आज की डिजिटल दुनिया में ना पैसा कमाने के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो चलिए आज पैसिव इनकम की सीढ़ी पर चढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे डिजिटल कदम हमें कमाई के बिल्कुल नए भविष्य तक ले जा सकते हैं। चलिए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है एक्टिव इनकम, मतलब जब हम पैसे के लिए अपना समय देते हैं, जैसे कोई 9 से 5 की नौकरी। और दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, जहां हम ऐसी चीजें या एसेट्स बनाते हैं जो हमारे लिए तब भी कमाती हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो आखिर ये पैसिव इनकम है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये कमाई का वो जरिया है जिसके लिए हमें लगातार रोज रोज मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार काम कर दिया और फिर लंबे समय तक उसका फायदा मिलता रहता है। यही तो इसका असली जादू है। और ये कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि अमेरिका की जो टैक्स एजेंसी है IRS, वो भी इसे एक असली फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट मानती है। उनके हिसाब से पैसिव इनकम वो होती है जहां किसी काम में हमें खुद फिजिकली मौजूद रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर इस सीढ़ी का पहला और सबसे आसान पायदान कौन सा है? देखिए, आज के ज़माने में ज़्यादातर क्रिएटर्स के लिए इसकी शुरुआत होती है ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने से। और ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ज़रा इस नंबर पे नज़र डालिए। Etsy जैसी वेबसाइट्स पर जो टॉप सेलर्स हैं, उनमें से कुछ लोग सिर्फ फेसलेस वीडियो रील्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर हर महीने $15,000 तक कमा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है। तो सवाल ये है कि असल में बिक क्या रहा है? यहाँ कुछ पक्के उदाहरण हैं। फेसलेस वीडियो रील्स, सोशल मीडिया के बने बनाए टेम्पलेट्स, किसी खास ज़रूरत के लिए डिजिटल प्लानर्स, बजट ट्रैकर्स और रेज्यूमे टेम्पलेट्स। ये वो चीज़ें हैं जिनकी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इन्हें बस एक बार बनाना पड़ता है और फिर इन्हें हमेशा बेचा जा सकता है। शुरुआती मेहनत के बाद ये कमाई का एक पक्का पैसिव जरिया बन जाते हैं, क्योंकि इनकी डिलीवरी अपने आप हो जाती है और इन्हें स्टोर करने का भी कोई झंझट नहीं होता। चलिए अब अगले पायदान पर चलते हैं। यहां एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की, जो एक असली गेम चेंजर है। ये बनाने के पूरे प्रोसेस को कई गुना तेज कर देता है। जरा सोचिए, AI से ही प्रोडक्ट का आइडिया मांगा, फिर उसी से उसका कंटेंट बनवाया और आखिर में बेचने के लिए मार्केटिंग की लाइनें भी उसी से लिखवा ली। ये तो उन लोगों के लिए भी कमाई का दरवाजा खोलता है जिन्हें डिजाइन का कोई खास तजुर्बा नहीं है। ये दिखाता है कि AI कैसे बनाने वाले की भूमिका को ही बदल रहा है। मतलब अब बस डिलीवरी पर ध्यान देना है, बाकी सारा भारी काम तो ChatGPT कर रहा है। काम अब मेहनत का नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी बनाने का हो गया है। और अब हम आ गए हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले, सबसे एडवांस्ड पायदान पर। यहां पर AI सिर्फ एक टूल नहीं रहता, बल्कि वो खुद ही एक बेचने लायक प्रोडक्ट बन जाता है। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। एक तरफ है AI को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके कुछ बनाना, और दूसरी तरफ एक ऐसा खास AI एजेंट बनाना जो खुद ही एक प्रोडक्ट हो, जिसे ग्राहक किसी काम को करवाने के लिए इस्तेमाल करें। ये सिर्फ टूल चलाने से कहीं आगे की बात है। और इन AI एजेंट से पैसे कमाने के भी कई स्मार्ट तरीके हैं। क्रिएटर्स सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना रहे हैं, या फिर जितना इस्तेमाल उतना पेमेंट वाला सिस्टम। कुछ तो रिजल्ट के आधार पे भी चार्ज कर रहे हैं, मतलब कीमत सीधे इस बात से जुड़ी है कि AI ने कितना अच्छा काम करके दिया। अगर हम असल दुनिया में इसके उदाहरण देखें तो सोचिए, एक AI एजेंट जो कानूनी दस्तावेजों को चेक करता है, दूसरा जो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, या फिर एक ऐसा एजेंट जो किसी ब्लॉग पोस्ट से अपने आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना देता है। ये सब असल जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर रहे हैं। और इस फील्ड में मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। AI एजेंट मार्केट जो 2025 में लगभग $8 बिलियन का है, वो 2030 तक बढ़ के $52 बिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। ये तो एक जबरदस्त छलांग है। तो हमने इस पूरी सीढ़ी को समझ लिया। शुरुआत डिजिटल प्रोडक्ट्स से, फिर AI को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, और आखिर में खुद AI को ही एक प्रोडक्ट बना देना। अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी सही जगह इस सीढ़ी पर कैसे तलाशे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के लिए अलग होगा। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता है जिसे बार बार बेचा जा सके, या फिर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने में दिलचस्पी है जो दूसरों के लिए काम करें? और अंत में ये सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी की एक्सपर्टाइज खुद ही एक प्रोडक्ट है, या फिर वो उस इंजन को बनाने में है जो उस काम को ऑटोमेटिक तरीके से बहुत बड़े स्केल पर कर सके? ये सवाल हमारे काम करने के तरीकों के भविष्य पर एक नई बहस छेड़ता है।